हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। क्या ये ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफिशियली सामने आ चुकी है? आप इसको 50-50% बोल सकते हैं। मतलब खबर तो आने वाली, ये तो पक्का है करके। हाँ, कब आएगी और इसके चलते कौन से स्टॉक को एग्जैक्टली फ़ायदा होगा, उसका नाम रिवील होने के लिए हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। बट आप सभी लोगों को पता है, मार्केट इस चीज़ को पहले ही क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि किसको ऐसी खबर का फ़ायदा मिलेगा करके। इस वीडियो में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ को कवर करेंगे, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसको शायद से इस खबर का फ़ायदा मिल सकता है, आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हो, उसकी भी हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरा कोई काम आपको रिकमेंडेशन देना नहीं होता है कि ये शेयर खरीदो वो खरीदो। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि ये खबरें हम लोग को बाजार में चलती हुई देखने को मिल रही है। उस हिसाब से आप चाहो तो कुछ स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों की खबर के साथ। तो दोस्तों, बहुत बड़ा मेगा ऑर्डर, ये दोस्तों करोड़ों का ऑर्डर यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि किसी भी कंपनी को करोड़ों का ऑर्डर यहाँ पे मिलेगा तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस भागता है, क्योंकि इसके पीछे का गणित मैंने आपको बहुत बार बताया कि कंपनी के सेल्स, मतलब कंपनी का रेवेन्यू अगर करोड़ों से शूट हो जाएगा तो ऑब्वियसली खर्चा भी किया जाएगा, बट उसके चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट शूट हो जाएगा। देन उसी के साथ साथ कंपनी का एनपीबीटी वो भी शूट होते हुए देखने को मिलेगा। शूट मतलब बढ़ेगा। देन टैक्स सरकार को देना पड़ेगा तो सरकार भी ज़्यादा कमाएगी। एंड उसी के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का ईपीएस भी बढ़ेगा। एंड अगर ईपीएस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। ये बेसिकली की एक चेन होती है, ठीक है। इसलिए कभी भी बड़ा ऑर्डर अगर सामने आ जाता है किसी छोटी कंपनी से रिलेटेड, तो बहुत ही ज़बरदस्त रॉकेट की तरह वो हम लोग को स्टॉक भागते हुए देखने को मिल जाता है। उसके पीछे का गणित यही होता है। ऐसा ही कुछ चीज़ें अभी हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। कब आएगा, टाइमिंग किसी को नहीं पता है, बट इसके चांसेस बहुत है। ये खबर किस सेक्टर से बिलोंग करती है दोस्तों? तो अगेन दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेक्टर अभी फॉर्म में ही चल रहा है, डिफेंस सेक्टर, ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खबरें हम लोग को आती हुई देखने को मिल रही है। एंड डिफेंस में अगर देखा गया तो बहुत सारी चीज़ें होती है। आर्मी होती है, देन नेवी होती है, एयरफोर्स भी होता है, कोस्ट गार्ड होता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। अभी की खबर कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है डिफेंस में ही रहकर? तो दोस्तों वो सेक्टर है, मतलब हम कह सकते हैं इंडियन नेवी से रिलेटेड। यस दोस्तों, इंडियन नेवी से रिलेटेड अभी आप लोगों को आने वाले समय में बहुत बड़ी खबर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। देखा गया तो किस चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, इंडियन नेवी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़बरदस्त वहाँ पे जो खतरनाक हथियार जो कोई होता है, तो वो कौन सा होता है दोस्तों? एयरक्राफ्ट कैरियर। ये दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर हम लोग बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब क्या, जिसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि हवाई जहाज़ हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, शिप्स के ऊपर लैंड होते हैं, ठीक है। बहुत ही डेंजरस होते हैं वो चीज़ें। एंड अगर देखा गया तो हमारे भारत के पास फिलहाल की सिचुएशन में केवल 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड दोस्तों, अभी की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो इंडियन नेवी की ओर से बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है कि तैयार हो जाओ कि आने वाले समय में अनदर इंडियन मेड एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे भारत को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रिपरेशन यहाँ पे चल रहा है। ये फिलहाल तो बातें यहाँ पे बोली जा रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप तीसरा करो चौथा करो, बट शब्द देखिए इंडियन मेड, मतलब जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे बनने वाला है किसी भारतीय कंपनी को ही ऑर्डर मिलने वाला है। ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता चल चुका है। सरकार की जो मंशा है वो हम लोग को पहले से ही पता चल चुकी है कि वो आत्मनिर्भर भारत का नारा उन्होंने डिफेंस सेक्टर में तो दे ही दिया है, और ये देना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आ गया अभी तक खबर पढ़ते पढ़ते कि यस, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर सामने दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर के जो कॉस्ट होते हैं ना, वो 20-25 हज़ार करोड़ के आसपास रहते हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। हमारे पास जैसे मैंने कहा 2 ही है अभी। 2 की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सा, तो आप देख सकते हो, आप सभी लोगों को पता ही है। यस, आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये क्या है? इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें विक्रमादित्य की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको किसने बिल्ड किया है। तो आप देख सकते हैं ये रशिया ने बिल्ड किया है, ठीक है। एंड इसकी कॉस्ट अगर आप देखोगे, बाप रे बाप, $2.35 बिलियन के आसपास हम लोग को इसकी कॉस्ट देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग को पहले देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये लॉन्च कब हुआ था? 2008 में। कंप्लीट कब हुआ था? 2012 में। कमीशन हुआ था 13 में। एंड सर्विस में ज्वाइन हुआ था 2014 में, ठीक है। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यस, ये रशिया ने बिल्ड यहाँ पे किया था। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? विक्रमादित्य की, आईएनएस विक्रमादित्य। देन अगर हम लोग बात करें, हमारे एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है, कौन सा? आईएनएस विक्रांत। यस दोस्तों, आईएनएस विक्रांत की अगर हम लोग बात करें
तो जब भी हम लोग इसका नाम लेते हैं INS विक्रांत का, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1971 वॉर की भी अगर हम लोग बात करें, वो INS विक्रांत, हाँ वो अलग INS विक्रांत है, और ये वाली जो है ये अलग INS विक्रांत है। हाँ, इसका नाम हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वो लिया यहाँ पे जा चुका है। सो अगर आप देखोगे तो यस, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को किसने बिल्ड किया है, तो इसको बिल्ड किया है दोस्तों कोचिन शिपयार्ड ने। यस दोस्तों, सो कोचिन शिपयार्ड अगर हम लोग बात करें, इसका कॉस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, 23,000 करोड़ का कॉस्ट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसके कमीशन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 2022 में ही ये कमीशन हम लोग को होते हुए देखने को मिला था। सो बताने का मकसद क्या है, हाँ इससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि INS विक्रांत जो यहाँ पे बिल्ड किया था, मतलब हमारी भारतीय कंपनी कोचिन शिपयार्ड ने बिल्ड किया था 23,000 करोड़ के आसपास। सो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो रही है, ठीक है, जो इंडियन नेवी ये बात यहाँ पे बोल रही है एंड मेड इन इंडिया की बात बोल रही है, तो इसके चलते जो इशारा मुझे नज़र यहाँ पे आ जाता है वो कोचिन शिपयार्ड की ओर ही आ जाता है। देखिए, ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक अंदाज़ा मानना होता है कि ऐसा हो सकता है करके, ठीक है। कोई क्या पता कोई और भी कंपनी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ शेयर मार्केट से रिलेटेड कि ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो अगर 25,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर अगर मिल जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा रेवेन्यू ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, EPS बढ़ेगा, तो शेयर प्राइस कहाँ से कहाँ जा सकता है। हाँ, पर देखना पड़ेगा कि भाई नाम किसका लगता है। चांसेस मुझे कोचिन शिपयार्ड के ही ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि अभी उनके पास एक्सपीरियंस भी है। अभी देख लेते हैं क्या होता है करके। तो इस चीज़ के चलते आप चाहो तो कोचिन शिपयार्ड इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। ये भी डिफेंस से रिलेटेड ही काम करती है, आप देख सकते हो। कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों को यही नज़र आता है। अरे टॉप पे देखिए, अभी ये चार्ट पैटर्न ऐसे नीचे था, अभी नीचे मतलब क्या, कंपनी में कोई गड़बड़ खराबी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इनको ऑर्डर्स ही नहीं मिलते थे पहले पहले पहले। हम लोग पुरानी चीज़ों की बात करें, अगर आप इसका थोड़ा सा इतिहास चेक कर लोगे, कौन सा, मैं थोड़ा सा आपको क्वार्टरली इसका डेटा दिखा देता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। PNL देख सकते हो आप इसका, ये देखिए इसका PNL देखिए पहले कैसे था, 600 करोड़, फिर 587, फिर 300, समझ रहे हो, ऐसे नीचे 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 जाते हुए देखने को मिल रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉफिट क्यों नीचे जा रहा है? ऑब्वियसली ना, अगर आपको बड़े ऑर्डर्स ही नहीं मिलेंगे तो फिर आप कैसे मतलब बिजनेस कर पाओगे। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है, एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक नीचे 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 जा रहा था। बट बाद में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सरकार की जो पॉलिसी थी वो बदल गई, एंड जितने भी अभी ये ऑर्डर्स यहाँ पे निकल रहे हैं कि ये शिप चाहिए, वो शिप चाहिए, ये एयरक्राफ्ट चाहिए, तो इसके लिए इंडियन कंपनीज़ को ही यहाँ पे ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते आप देखिए दिन बदलने के लिए टाइम नहीं लगा, तो इसीलिए ये सारे स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो अगर कोचिन शिपयार्ड को अगर ये ऑर्डर मिल गया, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले समय के लिए इनकी जो ऑर्डर बुक है कितनी हद तक यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी अगर हम लोग बात करें तो कोचिन शिपयार्ड को यहाँ पे पिछले समय से यूरोपियन कंपनीज़ की ओर से ही वेसल बिल्ड करने के लिए 1,000 करोड़ के ऑलरेडी ऑर्डर्स यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। बट ये 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ ये बहुत ही छोटी बात यहाँ पे हो गई। 25,000 करोड़ के आसपास, ये मैं कहाँ से अनुमान लगा रहा हूँ, जो पिछला एयरक्राफ्ट कैरियर देखने को मिला था, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को अगर मिल गई तो इस स्टॉक की तो बल्ले बल्ले यहाँ पे हो जाएगी। सो आप चाहो तो उस लॉजिक के हिसाब से इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अब ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो भगवान ही जाने, बट हम ज़रूर कह सकते हैं कि इसी के पास शायद से हम लोग को ऑर्डर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ वेसल्स क्रिएट करते हैं बनाते हैं, नहीं, उसका जो रिपेयर मेंटेनेंस का भी काम होता है वो भी करने का काम यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड यहाँ पे करता है। यूजुअली देखा गया जो ये कंपनियाँ ऐसे काम करती है वो रिपेयर मेंटेनेंस का भी काम करती है यूजुअली। अभी HAL की भी अगर हम लोग बात करें, एयरक्राफ्ट वो बनाते हैं एंड उसी के साथ साथ एयरक्राफ्ट का ओवरऑलिंग मेंटेनेंस भी वो करवाते हैं, ठीक है। तो इससे भी उनका रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ के चलते अगर आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। ओहो, कंपनी का मार्केट कैप है 12,000 करोड़ का, भाई मतलब छोटी कंपनी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड रिस्की पार्ट क्या है, इन्वेस्टर में अगर आप जाओगे, प्रमोटर में चेक करोगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब सरकारी कंपनी है। अब ये डिफेंस सेक्टर देखा गया तो मैक्सिमम सरकार के ही कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे 10 कंपनियां चेक करने जाओगे तो आपको मैक्सिमम 7 से 8 कंपनियां सरकारी ही नजर आएगी। सो सरकारी कंपनीज है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। डिसीजंस प्लस माइनस कभी भी ऊपर नीचे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। प्लस इलेक्शन वाला ईयर है, जैसे मैंने कहा कि इसके चलते जब भी इलेक्शन रहता है, यस दोस्तों, गवर्नमेंट कौन सा आएगा, इस चीज़ के चलते भी सरकारी कंपनीज में हलचलें होती है। ये मैंने हर वक्त आप लोगों को ये सिखाया है, तो ये पॉइंट को भी भूलना नहीं है। देन देखा गया फाइनेंशियल, मतलब बाकी की अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें, FIS DIS की, तो 5% 3% ठीक ठीक नज़र आ रहा है। पब्लिक 18% की होल्डिंग यहाँ पे फिलहाल तो नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल देखा गया, जैसे PNL तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया कि अगर इनको ऑर्डर मिल गया तो आप समझ लेना कि कितना बड़ा यहाँ पे सेल्स हम लोग को इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेगा। अगर ऑर्डर ही नहीं मिलेगा तो धीमे धीमे देखिए, ऑर्डर 3,000
2300 2300 ऐसा कम हो जाएगा तो कंपनी कहाँ से कमाई करेगी, और कमाई ही नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली का जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो हम लोग को नीचे ही जाते हुए देखने को मिलेगा। सो अगर ऑर्डर मिल जाता है तो स्टॉक रॉकेट की तरह भागेगा, अगर नहीं मिलेगा तो स्टॉक वापस नीचे पे आ सकता है। तो उस हिसाब से आप चाहो तो कोचिन शिपयार्ड को अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अभी कब खबर आएगी ये पता नहीं, बट यस यहाँ पे इंडियन नेवी की ओर से ये खबर इतनी तो सामने आ चुकी है कि कोई ना कोई एक और एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे काफिले में जुड़ने वाला है भारत के इसमें, मतलब तीसरे नंबर का। तो देख लेते हैं किसको ये लॉटरी यहाँ पे लगती है करके। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।